चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जीवन में सबसे जो अहम चीज है, सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो है स्वास्थ्य। कहते हैं तंदुरुस्ती हजार नियामत है, यानी अगर आप स्वस्थ हैं तो जीवन की बहुत सारी मुश्किलों से आप वैसे भी जिंदगी में दूर हो जाते हैं। आज हम आपके जन्म की तारीख के हिसाब से समझेंगे कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहता है, किस तरह की समस्या होने की संभावना बनती है और अच्छी सेहत के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि जन्म की तारीख से आप अपनी सेहत का हाल कैसे जान सकते हैं। सेहत संबंधी कौन सी समस्याएं आपकी तारीख वालों को होती हैं और उसका समाधान क्या है। सेहतमंद रहने के लिए खास उपाय क्या हैं, इन तमाम विषयों पर विस्तार से बात करेंगे। तो आपकी जन्म की तारीख के हिसाब से समझेंगे कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहने की संभावना बनती है और कौन से उपाय किए जाएं जिससे आप लंबे समय तक स्वस्थ बने रहें। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की पंचमी, इसके उपरांत षष्ठी तिथि, नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा, चंद्रमा धनु राशि में, इसके उपरांत मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम को 3 बजे से तकरीबन 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी दशा में जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके अगर आप यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि अगर आपकी जन्म की तारीख किसी भी महीने की 1 तारीख है, 10 तारीख है, 19 तारीख है या 28 तारीख है, किसी भी महीने की है, तो आपके स्वास्थ्य का मामला क्या है। देखिए, ये जो अंक है ये बेसिकली नंबर 1 का अंक है, नंबर 1 है, और इस अंक में सूर्य की ऊर्जा भरी होती है, सूर्य से संबंधित नंबर माना जाता है। इस अंक में सामान्यतः स्वास्थ्य उत्तम रहता है। जो लोग 1 अंक वाले हैं, आप देखेंगे कि उनके जीवन में सामान्यतः उनका स्वास्थ्य बेहतर रहता है। फिर भी इन्हें हड्डियों का, हृदय रोग का और आँखों की समस्या का ध्यान रखना चाहिए। अगर बीमारी होगी, स्वास्थ्य बिगड़ेगा, तो हड्डियों की समस्या, हृदय रोग की समस्या और आँखों की समस्या इनको परेशान कर सकती है। क्या करना चाहिए? अगर आपका अंक 1 का अंक है, सूर्य से संबंधित हैं आप, तो नियमित रूप से सूर्य की उपासना करें। नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, सूर्य भगवान से प्रार्थना करें। आपका स्वास्थ्य निश्चित रूप से अच्छा बना रहेगा, आपका स्वास्थ्य निश्चित रूप से अच्छा दिखाई देगा। अगर आपका जन्मदिन किसी भी महीने की 2 तारीख को है, 11 तारीख को है, 20 तारीख को है या 29 तारीख को है, तो आपका जो रूलिंग नंबर हो गया ना, वो हो गया 2। क्या खास बात है? 2 का जो अंक है ये चंद्रमा का अंक है। इस अंक में चंद्रमा की कोमलता भरी रहती है, इस अंक में चंद्रमा लीड करता है, इस अंक में चंद्रमा ताकतवर बना रहता है। ज्यादातर इनको सांस की, कोल्ड और कफ की, सर्दी जुकाम की और हार्मोन्स की समस्या परेशान करती है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सांस फूलना, अस्थमा जैसी प्रॉब्लम, सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम या हार्मोन्स की समस्या ज़्यादातर मामले में इनको परेशान करती है। और कभी कभी ऐसा देखा गया है कि 2 के अंक वालों को भावनात्मक समस्याएं, इमोशनल प्रॉब्लम भी परेशान करती है। कभी कभी बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और इस वजह से भी इनको बीमारियां पकड़ लेती हैं। क्या करना चाहिए? भगवान शिव की अगर ये नियमित रूप से उपासना करें, कम से कम रोज सवेरे 108 बार
अगर ये नमः शिवाय का जप करें तो इनका स्वास्थ्य बहुत उत्तम रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए इनको नियमित रूप से भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए, जो इनके लिए काफी फायदेमंद दिखाई देता है। अगर आपका जन्मदिन किसी भी महीने की 3 तारीख को है, 12 तारीख को है, 21 तारीख को है या 30 तारीख को है, तो जो आपका लीडिंग नंबर हो गया वो हो गया 3, और 3 नंबर का जो स्वामी है वो बृहस्पति है। ये अंक बृहस्पति का अंक है। इनको पेट की समस्या, मोटापे की समस्या और मधुमेह यानी डायबिटीज से सतर्क रहना चाहिए। पेट की समस्या, मोटापे की समस्या और डायबिटीज से इनको सतर्क रहना चाहिए। उत्तम स्वास्थ्य अगर आप चाहते हैं तो अपने खान पान को सात्विक रखें, खाना पीना हमेशा सही रखें, मांस मदिरा इत्यादि का प्रयोग ना करें, और साथ ही साथ जितना संभव हो भगवान शिव की आप उपासना करें। आप स्वस्थ रहेंगे, आप प्रसन्न रहेंगे, स्वास्थ्य की समस्याएं आपको परेशान नहीं करेंगी। अगर आपका जन्मदिन किसी भी महीने की 4 तारीख को है, 13 तारीख को है, 22 तारीख को है या 31 तारीख को है, तो आपका जो रूलिंग नंबर है, आपका जो बेसिक नंबर है, वो नंबर हो गया 4। क्या खास बात है इसकी? देखिए, ये राहु का रहस्यमयी नंबर है। 4 नंबर जो है, इसका जो स्वामी है वो राहु है। ज़्यादातर इनको सांस की समस्या, त्वचा की समस्या और अवसाद की, डिप्रेशन की समस्या हो सकती है। 4 नंबर वालों को सांस की, त्वचा की और ज़्यादातर मामलों में डिप्रेशन की समस्या या मानसिक बीमारी होने की संभावना बनती है। कभी कभी 4 नंबर वालों को विचित्र बीमारियां हो जाती हैं, जिसका कोई सर पैर नहीं होता कि ये बीमारी कहां से आई, क्यों हो गई, इसका कारण क्या है, इसका निवारण क्या है, ये समझ में नहीं आता। क्या करना चाहिए? अगर आपका अंक 4 का अंक है तो आप नियमित रूप से राहु की उपासना करें और नियमित जीवनचर्या जिएं, यानी नित्य प्रातः राहु का मंत्र जपें और अपना रूटीन ठीक रखें, खाने पीने, सोने, जगने। अगर आप इसका टाइम ठीक रखते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। अगर आपका जन्मदिन किसी भी महीने की 5 तारीख को, 14 तारीख को या 23 तारीख को हो, तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि आपका जो रूलिंग नंबर है वो है 5, और 5 का जो अंक है ये बुध से संबंध रखता है, ये मरकरी का नंबर है। ज्यादातर 5 अंक वालों को त्वचा की समस्या, स्नायु तंत्र, नर्वस सिस्टम की, न्यूरो की प्रॉब्लम और एलर्जी की प्रॉब्लम होती है। इस समस्या से इनको बचना चाहिए। कभी कभी इनको कान, नाक और गले की समस्या भी हो जाती है। ऐसा भी देखा गया है कि कान, नाक और गले की समस्या इनको परेशान करती है। क्या करना चाहिए? अगर आपका अंक 5 का अंक है तो नियमित रूप से प्राणायाम करें और टहलें। घर में बंद होकर मत रहें, और अगर घर में बंद हैं तो कम से कम छत पर टहलें, बागीचे में टहलें, लेकिन टहलें जरूर, यानी एक्सरसाइज जरूर करें, उससे फायदा होगा। प्राणायाम करें, टहलें, और जितना संभव हो भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। भगवान गणेश की उपासना करने से, नियमित रूप से प्राणायाम करने से, नियमित रूप से टहलने से आपकी जो समस्याएं हैं वो समस्याएं दूर हो जाएंगी। अगर आपका अंक, आपका जन्मदिन किसी भी महीने की 6 तारीख को है, 15 तारीख को है या 24 तारीख को है, तो क्या सूचना देता है ये? देखिए, ये अंक है 6 का अंक, और ये अंक शुक्र का अंक है। 6 नंबर जो है ये शुक्र का अंक है। इनको मधुमेह की यानी डायबिटीज की, आंखों की और हार्मोन्स की समस्या हो सकती है। मधुमेह, आंखों की और हार्मोन्स की समस्या आम तौर पर इनको परेशान करती है,
और नंबर 6 वालों को उम्र बढ़ने के साथ साथ वजन की समस्या भी परेशान करती है। वजन की दिक्कत भी इनके ज़िंदगी में आ जाती है और कभी कभी वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए इनको उपवास जरूर रखना चाहिए, इनको व्रत रखना चाहिए। साथ ही साथ इनको चांदी धारण करनी चाहिए। हफ्ते में 1 दिन व्रत रखें या महीने में 2 एकादशी पड़ती है, दोनों एकादशी का व्रत रखें। एक चांदी का छल्ला या चांदी का कड़ा अगर आप बनवा करके पहने तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बात करते हैं उनकी जिनकी जन्म की तारीख है महीने की 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख। क्या मामला है? ये जो अंक है ये 7 का अंक है और इसका संबंध है केतु नामक ग्रह से। यानी अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 7 तारीख है, 16 तारीख है, 25 तारीख है तो केतु का अंक है ये। और आपको मूत्र विकार से, यूरिन की प्रॉब्लम से और रक्त की समस्या से बचना चाहिए। मूत्र विकार और यूरिन की प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। कभी कभी हड्डियों की और त्वचा की समस्या भी निश्चित रूप से हो जाती है, ऐसा देखा गया है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप नियमित रूप से धर्म स्थान पर जाएं। जिस भी धर्म के, मत के, संप्रदाय के मानने वाले हों वहां पर नियमित रूप से जाएं और नियमित रूप से जा करके वहां पर प्रार्थना करें। भगवान शिव की उपासना जरूर करें, आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, स्वास्थ्य की समस्याएं दूर हो जाएंगी। अगर आपका जन्मदिन किसी महीने की 8 तारीख को है, 17 तारीख को है या 26 तारीख को है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपका जन्म 8, 17 या 26 को हुआ है तो आपका जो बेसिक नंबर है वो 8 है। ये अंक शनि का अंक है। आपको न्यूरो की प्रॉब्लम से, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम से, यूरिन की समस्या से और आंखों की समस्या से बचना चाहिए। आपको त्वचा की समस्या और चोट चपेट का भी ध्यान जरूर रखना चाहिए। अच्छा स्वास्थ्य अगर आप चाहते हैं, आपका अंक 8 का अंक है तो हनुमान जी की उपासना करें और एक लोहे का छल्ला जरूर बनवा करके पहन ले। राइट या लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में अगर आप लोहे का छल्ला पहने तो इससे स्वास्थ्य को बेहतर रखना आपके लिए आसान होगा। अब अंतिम कॉमन नंबर की बात करते हैं। अगर आपका जन्मदिन किसी भी महीने की 9 तारीख को, 18 तारीख को या 27 तारीख को है तो आपका जो रूलिंग नंबर है वो 9 का नंबर है। और इस अंक की खास बात यह है कि ये मंगल का बड़ा शक्तिशाली नंबर है। इनको रक्त की समस्या, ब्लड की प्रॉब्लम, दुर्घटना की समस्या और शल्य चिकित्सा से यानी सर्जरी से बचना चाहिए। जिनका अंक 9 का अंक होता है, जीवन में छोटी मोटी सर्जरी उनकी जरूर होती है। इनको उच्च रक्तचाप से, हाई ब्लड प्रेशर से भी बचना चाहिए। इनके साथ हाई बीपी होने की संभावना भी जरूर रहती है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए इनको हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए, वो बहुत अच्छा होगा। और ज़्यादा कुछ ना करें तो रोज़ सुबह उठ करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और रोज़ सवेरे 1 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपकी स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं वो समस्याएं निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। तो अलग अलग अंक के पीछे अलग अलग ग्रह होते हैं और ग्रहों के स्वभाव के हिसाब से अलग अलग अंक वालों को बीमारियों की संभावना बनती है। इस बीच एक दर्शक जुड़ रहे हैं, समीर हैं हमारे साथ जामतारा से, उनसे बात करते हैं। समीर बताइए। प्रणाम पंडित जी, हमारा लड़का का जन्म तारीख है जी 14/2/2000 और समय क्या है? समय है 6:13 शाम को। कहाँ पे जन्म हुआ है? ये बौरा बागान, सिवड़ी, बीरभूम में। बीरभूमि? हाँ, सिवड़ी, बीरभूम, सिवड़ी, बंगाल में। पूछिए क्या प्रश्न है? हाँ, मेरा लड़का का कैरियर के बारे में जानना चाहते हैं। अभी 12th दिया है। अब कैरियर के बारे में आप पहले भी एक लड़का का पूछे थे 15 में, तो वो आपका ठीक आया, वो आप बताए तो उसको। अब तो
बीटेक कर रहा है, बीटेक हो ही गया है लगभग। तो इसके बारे में जान रहे थे, किस लाइन में जाएगा, कैसे पढ़ाई लिखाई में क्या होगा, करियर में क्या होगा। सिंह लग्न की कुंडली है, इनकी राशि इनकी वृषभ बनती है और कुंडली के हिसाब से 12वीं के बाद या तो इनको मैनेजमेंट कर लेना चाहिए या तो इनको लॉ में जाना चाहिए, या ये मैनेजमेंट की पढ़ाई करें या ये कानून की पढ़ाई करें। दोनों में से कोई भी एक क्षेत्र इनके लिए बहुत अच्छा होगा। एमबीए में जाएं या लॉ में जाएं तो करियर बढ़िया रहेगा। भविष्य में गवर्नमेंट जॉब की संभावनाएं भी दिखाई देती हैं। ख़ास तौर से अगर लॉ के क्षेत्र में जाएं तो मजिस्ट्रेट हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, सरकारी वकील हो सकते हैं। लॉ वाला फील्ड इनके लिए बहुत अच्छा दिखता है। इस कुंडली की मुश्किल ये है ना कि मंगल नामक जो ग्रह है वो कुंडली में कमज़ोर हो गया है, और मंगल के कमज़ोर होने की वजह से जो कंसंट्रेशन होना चाहिए, जो एकाग्रता होनी चाहिए, वो वाला पार्ट थोड़ा वीक दिखाई देता है। क्या करना चाहिए? अपने बेटे को आप बोलें कि नित्य प्रातः सूर्य भगवान को ये जल चढ़ाएं, इनके लिए बहुत अच्छा होगा। और सुबह के समय अगर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो इनकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। बात अब आपके राशियों की करेंगे, आपके सवाल का जवाब देंगे, आपकी जिज्ञासा का समाधान भी करेंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। देखिए, अगर आपका मन निगेटिव विचारों से परेशान रहता हो, आपके मन में हमेशा निगेटिविटी आती हो, आपके मन में हमेशा बुराई आती रहती हो, निगेटिव विचार आते हों, तो आप अपने भोजन पर बहुत ध्यान दीजिए और कोशिश करिए कि सादा और सात्विक भोजन ग्रहण किया जाए। मसालेदार और गरिष्ठ भोजन आपको कम से कम खाना चाहिए। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि का हाल। मेष राशि, धन की स्थिति आपकी ठीक रहेगी, काम में व्यस्त रहेंगे, यात्रा इस समय ना करें तो बेहतर होगा। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 75%। वृष राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, व्यर्थ का तनाव ना पालें, परिवार का सहयोग आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 70%। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, दौड़ भाग ना करें, करियर में सुधार होगा। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 65%। कर्क राशि, किसी मित्र का सहयोग मिलेगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, करियर में लाभ होगा। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 70%। सिंह राशि, परिवार में शांति रहेगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी, चोट चपेट से बचाव करें। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 75%। कन्या राशि, यात्रा बिल्कुल ना करें, महत्वपूर्ण काम आपके रुक सकते हैं, अभी काफी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 70%। तुला राशि, काफी व्यस्तता रहेगी, करियर में आपको लाभ होगा, सोच समझकर निर्णय आज के दिन आपको लेना चाहिए। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 70%। वृश्चिक राशि, करियर में बड़ी सफलता मिलेगी, रुके हुए तमाम काम पूरे होंगे, लेकिन अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 80%। धनु राशि, रिश्तों में सुधार होगा, करियर में शुभ सूचना मिलेगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। शुभ रंग आपका ग्रे और भाग्य साथ निभाएगा 85%। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, परिवार में शांति रहेगी, करियर में थोड़ा बहुत कुछ बदलाव हो सकता है इस समय। शुभ रंग हल्का पीला और भाग्य होगा 80%। कुंभ राशि, रोजगार में बेहतरी होगी, धन लाभ के योग बनते हैं, वाणी और स्वभाव पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 75%। मीन राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, सेहत में सुधार होगा। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 70%।
प्रतिशत। एक दर्शक जुड़ रहे हैं वर्धमान से, जय किशन हैं, उनसे बात करते हैं। जय किशन जी बताइए। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार। मैं जय किशन बोल रहा हूँ वर्धमान वेस्ट बंगाल जी से। जी बताइए। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 07/09/93। समय बताइए। 12:20 रात में, दोपहर को? दोपहर को। कहाँ पे जन्म हुआ है? वर्धमान में। पूछिए क्या प्रश्न है। पूछ रहे थे कि अब तो हम छोटा नौकरी कर रहे हैं मेडिकल सेक्टर में, तो मेरा करियर भविष्य में कैसा रहेगा और गवर्नमेंट जॉब की कोई होगा कि नहीं, और शादी कब तक होगा मेरी। कुंडली आपकी वृश्चिक लग्न की है, राशि आपकी मेष बनती है। देखो इस कुंडली में गवर्नमेंट जॉब की जो संभावना है, सरकारी नौकरी की जो संभावना है, वो काफ़ी कमज़ोर दिखाई देती है, काफ़ी वीकर पार्ट पे है। तो हम गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयास करने को आपको नहीं कहेंगे। ये ज़रूर मैं आपको कहूँगा कि आप मेडिकल सेक्टर में अभी नौकरी करिए कम से कम अगले 2-3 साल तक। उसके बाद मेडिकल के क्षेत्र में ही अगर आप व्यापार करने के लिए जाते हैं, अगर आप व्यवसाय करने के लिए जाते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। व्यापार के क्षेत्र में जाइए, आपको सफलता मिलेगी 2-3 साल के बाद। तब तक आप मेडिकल क्षेत्र में नौकरी करते रहिए। जहाँ तक आपके करियर की बात है, आपके विवाह की बात है, विवाह आपका 2021 में होगा। 2021 में जनवरी से लेकर जुलाई तक का जो समय है, इस समय में आपके विवाह होने की संभावना बनती है। और जब भी आप विवाह करेंगे कुंडली मिला करके जांच पड़ताल करके करेंगे, क्योंकि कुंडली में वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। तो सोच समझ कर के अगर विवाह का निर्णय आप लेते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। फिलहाल आप एक मोती बनवा के पहन लीजिए, 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। सोमवार की रात को अगर आप मोती पहने तो आपके लिए शुभ रहेगा। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, दिल्ली से राहुल हैं, उनसे बात करते हैं। राहुल जी बताइए। पंडित जी नमस्कार जी। मेरा नाम राहुल है जी। और डेट ऑफ बर्थ है 18 अक्टूबर 1986 और टाइम ऑफ बर्थ है 11:16 AM और न्यू दिल्ली। मेरे को ये पूछना था पंडित जी, एक शादी कब होगी और मेरा करियर कैसा रहेगा। राहुल आपकी जो कुंडली बनती है उस कुंडली के हिसाब से करियर में थोड़ी सी रुकावटें हैं अभी। आपकी कुंडली धनु लग्न की बनती है और आपकी जो राशि बनती है वो बनती है मेष। थोड़ी सी रुकावट अभी करियर में दिखाई दे रही है। हालांकि इस साल के सितंबर के बाद से, सितंबर 2020 के बाद से करियर में कोई परिवर्तन होगा, कोई बदलाव होगा और ये बदलाव आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद दिखाई दे रहा है, बहुत लाभदायक दिखाई दे रहा है। तो सितंबर के बाद अगर कोई बदलाव होता है तो वो बदलाव आपको करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपका विवाह इस साल के अंत में या अगले साल के आरंभ में होगा। वैवाहिक जीवन आपका ठीक दिखता है, उसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और विवाह के बाद आप ज़्यादा उन्नति कर पाएंगे, ऐसे इंडिकेशंस कुंडली में दिख रहे हैं। एक माणिक्य बनवा के पहन लीजिए, जिसको अंग्रेजी में रूबी कहते हैं। एक माणिक्य 6 से 8 रत्ती का, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में, रिंग फिंगर में। रविवार को सवेरे एक माणिक्य पहन लें और नित्य प्रातः अगर सूर्य भगवान को आप जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दूं कि आने वाले साल में आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव दिखाई दे रहे हैं और सबसे अहम जो बात है, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, आपकी आर्थिक समस्याएं लगातार दूर होती चली जाएंगी। स्थान परिवर्तन के लिए, चेंज ऑफ प्लेस के लिए आप तैयार रहें। इस साल कहना यह है कि अहंकार से बचाव करें और जो भी आप निर्णय लेने जा रहे हैं अपने निर्णयों में सावधानी रखें। क्या करना चाहिए? रोज सवेरे जल में हल्दी मिलाकर के सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए आने वाला वर्ष अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या अंडा शाकाहारी खाद्य पदार्थ है?
क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि अंडे में से चूजे नहीं निकलते हैं, फार्म वाला अंडा होता है तो अंडा शाकाहारी होता है। बहुत सारे लोग अंडे को शाकाहारी मानते हैं, लेकिन अंडे के निर्माण की जो प्रक्रिया है और अंडे का जो प्रभाव है शरीर पर, वो तामसिक होता है, वो निगेटिव होता है। इसका निर्माण वनस्पतियों की तरह नहीं होता, पेड़ पौधों की तरह नहीं होता। इसलिए अंडा शुद्ध रूप से मांसाहारी खाद्य पदार्थ है। अपने आप को आप कितना भी दिलासा दीजिए, सांत्वना दीजिए कि अंडा शाकाहारी है, लेकिन अंडा शुद्ध रूप से मांसाहारी खाद्य पदार्थ है। अगर आप मांसाहार नहीं करते हैं तो भूल कर भी अंडे का सेवन ना करें। चलिए अब जान लेते हैं आज का शुभ पहर क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 7:30 से रात के तकरीबन 9 बजे तक। इस समय में हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। तमाम तरीके के दुर्घटनाओं से आपकी रक्षा होगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।